दिक्कत होती वहाँ गाड़ी खड़ी करनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिवस प्रयागराज में जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी पे यहाँ पर मनाया जा रहा है और जो पुराने और जमीनी कार्यकर्ता हैं सभी लोग यहाँ पर एक बड़ा सा केक लेकर के उसे काटा गया, सभी को एक दूसरे से खिलाया गया और हम यहाँ पे सभी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं और जो सांसद प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य जी, सभी लोग मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे कि उनके जन्मदिवस पर किस तरह का संकल्प लिया गया है। जी आइए अध्यक्ष जी। हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो भारतीय राजनीति के महानायक हैं, उनका जन्मदिवस सादगी के रूप में हम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता साथी मना रहे हैं। हम अपने नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चाहे विधानसभा के उपचुनाव हों और चाहे 2027 के चुनाव हों, हम अपने नेता को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब्जा दिलाने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे नेता को ईश्वर दीर्घायु दे, ईश्वर उनको लंबी उम्र देने का काम करें, लंबी उम्र देने का काम करें। किस तरह से तोहफा देंगे? जीत का तोहफा, क्या जीत से कोई तोहफा देंगे इनके जन्मदिवस पर? आज हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के जन्मदिवस के अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता और सम्मानित नेता इस बात का संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जिस ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए और हम लोगों ने, हमारे नेता ने संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने के लिए संकल्प लिया था, हमारे नेता सदन से लेकर के सड़क पर हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आने वाले चुनाव में हम अपने नेता को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। मान रहे हैं कि 2024 में पीएम मोदी का जादू नहीं चला और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई है उसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में इस बात को कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हम 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में देंगे। हम ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की झूठी निकली। जनता भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे उसको नकारने के लिए, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र बचाने के लिए पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत देने का काम किया है और उम्मीद है जनता उसी आरक्षण और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम करेगी। जी बिल्कुल, बताइए क्या कहेंगे? आज जन्मदिवस है और क्या कहेंगे, किस तरह का संकल्प? आज जहां पूरे देश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में हमारे इस जनपद प्रयागराज के जिला कार्यालय में भी अपने साथियों के साथ भी केक काटकर जन्मदिन मनाने का कार्य किया गया। मैं अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों और ये जो मिशन है पीडीए का, इसे आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आज देश की जो स्थिति है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाह रही थी। आप लोगों ने देखा लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था 400 पार का, पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने खासकर नकारने का काम किया है और आज पूरे देश की जनता और प्रदेश की जनता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को देख रही है। एक ऐसे नेता हैं जो वास्तव के रूप में पिछड़े, दलितों, कमज़ोर वर्ग के लोगों के, सर समाज की गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम होगा। जिस तरह से लोकसभा में बोला जा रहा है कि जो सेंगोल है और अभी समाजवादी पार्टी के मोहन लालगंज के जो आपके सांसद हैं आर.के. चौधरी जी, उनकी मांग है कि संविधान की प्रति हो लोकसभा स्पीकर के बगल, ना कि राजदंड, जो राजदंड रखा हुआ है सेंगोल। देखिए, वो राजाओं का प्रतीक। मैं 51 पूर्व लोकसभा का प्रत्याशी था। इस बात को मैंने हर मीटिंगों में कहने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। वो जिस तरह से नया वहाँ पर लोकसभा का निर्माण हुआ, पर सिंगोल की लगाया गया था, ये राजतंत्र का प्रतीक है और हम इस बात को बराबर कहते रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत से अगर बन जाती, स्वाभाविक रूप से हम इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ की आज लोकसभा में उनका पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है। नहीं, इनकी मंशा यही थी
कि स्वाभाविक रूप से राजतंत्र को स्थापित किया जाए और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके वो अपना कानून लगाना चाहते थे राजतंत्र का। जिस तरह से सिंगोल की जो हमारे नेता आदरणीय R.K. चौधरी साहब ने उठाया है, इस बात को हम लोग तो हमारे जिलाध्यक्ष जी हम सब लोग जो है पूरे मीटिंगों में उठाने का काम कर रहे थे। वास्तव में हम इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो पूर्ण रूप से सफाया होना चाहिए, आज भी अल्पमत में है। और मैं आज इस जन्मदिन के अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की सरकार ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है, ये अल्पमत में सरकार है। कभी किसी वक्त भी इस देश में चुनाव हो सकता है, और या चुनाव के साथ साथ नहीं होता ये तो इस देश में परिवर्तन हो सकता है, कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र की मांग थी, तो क्या मान रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के राजदंड वगैरह जो इस तरह का रखा गया था? देखिए, उनकी मंशा कुछ भी हो, इस पे हम उन प्रश्नों पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को इंडिया गठबंधन की मंशा थी। वास्तव में हम लोग जो है संविधान बचाने के नाम पर चुनाव लड़ने का काम किया, और इस देश की जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके, जिस तरह से मीडिया के लोग आपने देखा कि जिस तरह से चुनाव के पहले रिपोर्ट दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें आएंगी, क्योंकि मनी और मीडिया जो है भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर रखा था, और मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करते रहे, और वास्तव में इस देश के चुनाव को जनता ने लड़ने का काम किया। और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से चुनाव के समय में उन्होंने वादा किया था कि हम इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बचना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं संविधान के बदौलत ही गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा बेटी पढ़ाई के बलबूते पर ही DM और कप्तान बन रहा था, नौकरियों में जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई, तब से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। आज नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार आज घूम रहे हैं। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ता है, आप जानते हैं, छात्रावासों में चले जाइए, आज भी किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि आज हम प्राइवेटाइजेशन लागू करें, मतलब जो है, और लोगों को संविदा पर नौकरी देने का काम करें। मैं पूछना चाहता हूं, 10,000 रुपये में जो नौजवान संविदा पर नौकरी करता है, क्या अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? तो स्वाभाविक रूप से जनता ने उन्हें जवाब देने का काम किया है, और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस देश का नौजवान, किसान, मजदूर, सरवारा सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने का काम करेंगे। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे? जो जन्मदिवस का कार्यक्रम था, जिलाध्यक्ष जी का नेतृत्व कितना सराहनीय रहता है? जिलाध्यक्ष जी का नेतृत्व बहुत बढ़िया था। इनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर जन्म दिवस मनाए, सारे लोग मिल कर के, सारे विधायक, सारे हमारे पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, जिला नगर अध्यक्ष, प्रदेश के नेता, कार्यकर्ता, हमारे समाजवादी प्रकोष्ठ के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी, इनके नेतृत्व में सराहनीय काम हुआ। हम लोगों ने फल वितरण किया, हम लोगों ने केक काट के लोगों के बीच में बांटा, और लंच पैकेट की व्यवस्था रही, उसको मिठाइयाँ अभी हम लोग बांट रहे हैं, अभी आप भी खा के जाइएगा। तोहफा ये रहेगा कि इनके नेतृत्व में जो भी उपचुनाव रहेगा, हम जीतने का काम करेंगे। प्रयागराज में जो उपचुनाव है, जीत से तोहफा देंगे? जी, जीत के तोहफा देंगे। जो भी प्रत्याशी आएंगे उनका पूर्ण समर्थन और जीत दिलाने का काम हमेशा हम लोग लगे रहे और लगे रहेंगे, और जीत की पूरी जीत दिलाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी के अंदर जोश और उत्साह इस समय चरम पर है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके, लोग कहते थे कि PM मोदी का जादू इस बार सिर चढ़कर बोलेगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इनकी दोनों लोगों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में एक धमाल मचाई, और रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने था। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, और ये जो अगला उपचुनाव होगा और इसके बाद जो है विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, और इसके पहले जो उपचुनाव है फूलपुर में, उसमें भी जीत करके ये अखिलेश यादव जी को जन्मदिवस का तोहफा कार्यकर्ता देने का काम करेंगे। शेष UP के लिए प्रयागराज से पवन देव।